सो हे गाइस, आज हम क्विक एनालिसिस करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। अगर देखा जाए तो पहले जो हमें शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जा रही थी, इधर में कुछ टाइम से शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन में भी देखने को मिल जा रहा है। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार अब हम इस शेयर में क्या करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है क्या हो सकते हैं शेयर के टारगेट एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर। और साथ ही में कंपनी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देखने को मिल जाती है जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस पर देखने को मिल सकता है। तो इस न्यूज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अगर आपने भी शेयर में खरीदारी कर रखी है या फिर आप इस शेयर में खरीदारी करने की सोच रहे हो तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बट उससे पहले चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन ऑयल लिमिटेड, आप इसके करंट पर देख सकते होंगे शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 90 रुपये देखने को मिल जाती है और पिछले दिन हमें शेयर में थोड़ी सी तेज़ी भी देखने को मिला था। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 दिन में देख सकते हैं शेयर में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिला है। बट एक महीने देखें तो शेयर में थोड़ा सा डाउन भी आता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने हम देख सकते हैं शेयर में हमें ऑलमोस्ट 15% रिटर्न देखने को मिल जाती है। ये रिटर्न पहले हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था, बट इधर कुछ टाइम से शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, जिस कारण इस शेयर में रिटर्न कम देखने को मिल जाती है। बट वहीं अगर बात करें एक सेल की तरफ तो आप देख सकते हैं शेयर में ऑलमोस्ट हमें 40% रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो इस शेयर के हिसाब से हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस शेयर में हमें रिटर्न तो देखने को मिलता ही है, साथ ही कंपनी की तरफ से ऑलमोस्ट हमें 3.30% की डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल जाती है। अगर आपने भी इस शेयर में खरीदारी नहीं कर रखी है तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इस शेयर में जाएँ और इस शेयर में खरीदारी करें, क्योंकि इस शेयर में आपको रिटर्न तो मिलेगा ही, उसके साथ हमें कंपनी की तरफ से अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल जाती है। बट इधर आप देख सकते हैं कुछ टाइम से शेयर में काफ़ी ज़्यादा डाउन भी देखने को मिल जाता है। तो अब हमें शेयर में क्या करना चाहिए, शेयर में खरीदारी करें या फिर नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर में शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि हमें इस शेयर में गिरावट इस कारण से देखने को मिल रहा था क्योंकि इधर ऑयल के दाम के प्राइसेस में हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला था, जिस कारण हम इसकी डिमांड में डिक्रीज देखने को मिला था और उसी का असर आपको शेयर प्राइस पर भी देखने को मिला था। तो आप इस गिरावट से डरे ना, क्योंकि हमें शेयर में अप्स एंड डाउन तो देखने को मिलता ही है, बट इसके पीछे आपको उसका कारण पता होना चाहिए कि आखिरकार हमें इस शेयर में गिरावट देखने को क्यों मिला है। तो आप इस गिरावट से डरे ना, आप इस शेयर में होल्डिंग बनाए रखें। तो आज हम इस पर तो डिटेल में बात करेंगे ही, बट उससे पहले हमें कंपनी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल जाती है, जिसके कारण अब हमें इस शेयर में एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर काफ़ी शानदार तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो गाइस आप यहाँ से एक न्यूज़ पर नज़र डालो तो आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल टू इन्वेस्ट RS 1660 करोड़ इन एक्सचेंज फॉर 50% स्टेक इन JV विथ NTPC, यानी कि इंडियन ऑयल अब टोटल 16,060 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला है JV में, ताकि उसकी 50% स्टेक को एक्वायर कर सके। आप यहाँ से इस न्यूज़ के थ्रू डिटेल देख सकते हो। ऑयल की मेजर कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने टोटल 1,660 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है, ताकि वो 50% की होल्डिंग एक्वायर कर सके JV लिमिटेड में। और ये ज्वाइंट वेंचर हमें NTPC के साथ देखने को मिल जाता है, यानी कि इंडियन ऑयल और NTPC का ये हमें इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट वेंचर की तरफ से देखने को मिल जाता है। डैट मीन्स कि ये दोनों कंपनी मिलकर 16,060 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ताकि टोटल 50% स्टेक को एक्वायर कर सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि NTPC और इंडियन ऑयल साथ में ही ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी पहले से ही कामकाज करती हुई नजर आ रही है। तो उसी को लेकर अब इन दोनों कंपनी के बीच हमें एक ज्वाइंट वेंचर देखने को मिला है और ये दोनों कंपनी मिलकर 1,660 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी में। तो हाल ही में हमें 13 अक्टूबर को कंपनी के अंदर मीटिंग देखने को मिला था और उसी मीटिंग में इस ज्वाइंट वेंचर की हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलता है और ये दोनों कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हो सकती है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के कारण इन दोनों कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं गाइज कि फ्यूचर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है और जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ कर रही है उसका डेफिनेटली फ्यूचर में भी ग्रोथ हो सकता है। तो इसी कारण से मैं आपको बोल रहा था कि इंडियन ऑयल में आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें। ये शेयर आपको आने वाले टाइम में भी एक अच्छे खासे टाइट को हिट करता दिखाई दे सकता है। भले अभी हमें एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाती है, बट आप इस शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए लेकर ना चले, आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी की तरफ से आपको रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ ही में कंपनी की तरफ से ऑलमोस्ट 3% की डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी शानदार डिविडेंड है। तो आप इस पॉइंट पर भी एज ए लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए खरीदारी कर सकते हो। आने वाले टाइम में भी ये सर आपको एक अच्छे खासे टाइट को हिट करता दिखाई दे सकता है। बट अगर हम बात करें एज ए फ्रेश एंट्री की, हमें शेयर में किस पॉइंट पर खरीदारी करनी चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, तो उन्हें इस शेयर में किस पॉइंट पर खरीदारी करनी चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। इसके लिए आप इस नज़र से एडवांस चार्ट पर नज़र डाल सकते हो। वैसे आप देखें तो इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है और शेयर ने हाल ही में अपने 95 रुपीज़ के टारगेट को भी हिट किया था। और मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि आप इस शेयर में उस पॉइंट पर खरीदारी मत करना, क्योंकि डेफिनेटली हम
उसके बाद शेयर में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की और उसके बाद हमें शेयर में गिरावट भी देखने को मिला। और अभी आप देख सकते हैं शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। और ये शेयर हमें एक टाइम पर 88 या फिर 87 रुपीज़ पर भी देखने को मिल गया था, और मैंने आपको बोला था कि आप इस शेयर में खरीदारी कर लो, यही मौका है इस शेयर में खरीदारी करने का। तो अगर आपने उस पॉइंट पर शेयर में खरीदारी नहीं की है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप इस पॉइंट पर भी खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हैं शेयर ऑलमोस्ट हमें अपने सपोर्ट के बीच देखने को मिल जाता है। तो आप इस शेयर में इस पॉइंट पर भी खरीदारी कर सकते हो अगर हमें इस शेयर में तेज़ी देखने को मिलता है और ये शेयर अपने 95 रुपीज़ के अपने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तब तो हम उसके टारगेट एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर 110 रुपीज़ पर तक भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस शेयर में हमें एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। और जैसे कि हमें कंपनी की तरफ से अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिला है, इसके कारण अब हमें इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगा, और ये शेयर आपको आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर 10 से 15% तक रिटर्न तो ईजिली बनाकर दे ही सकता है। तो मेरी सजेशन है कि आप इस पॉइंट पर शेयर में खरीदारी कर लो और कुछ टाइम तक होल्ड कर लो, डेफिनेटली आपको शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट आखिरी डिसीजन आपका ही होगा कि आप इस शेयर को किस पॉइंट पर खरीदारी करते हो। बट एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप इस समय खरीदारी करते हो तो बहुत ही सोच समझ कर और इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें। तो जो मैंने आपको इस शेयर के रिगार्डिंग बताया कि हमें इस शेयर में क्या देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है शेयर के टारगेट एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, तो अगर आप इस शेयर में खरीदारी करते हो तो आप इस शेयर में खरीदारी करने से पहले एक बार खुद की भी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। इस शेयर के रिगार्डिंग मैं कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है कि अब हमें इस शेयर में क्या देखने को मिल सकता है और क्या हो सकता है शेयर के टारगेट। तो आप इस शेयर में कोई भी ट्रेड लेते हो तो बहुत ही सोच समझ कर और अपने खुद की भी एनालिसिस करके ट्रेड लें।